Hello everyone, welcome to DP Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe. And if you want personal consultations and readings from me, please check out the email address given in the description. So in this video, we are going to see the results of conjunction of Sun, Venus and Mercury. मेजरली ये तीनों प्लैनेट्स एक साथ ही चलते हैं या फिर एक घर आगे पीछे ही होते हैं। इसके लिए मेजर चार्ट्स में हमको ये तीन प्लैनेट्स के कंजंक्शन देखने मिलते हैं। अगेन यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स है, ये कंजंक्शन के जो रिजल्ट्स है वो वेरी करेंगे एज पर हाउस, ये कौन से हाउस में प्लेस्ड है ये कंजंक्शन, ये तीनों प्लैनेट्स कौन से साइन में प्लेस्ड है, कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। इवन ये तो तीनों की जो डिग्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इन सर्टन प्रिडिक्शंस, और इन पर कौन से प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स है, या फिर ये दोनों प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड वीनस ये कंबस्ट है क्या सन के साथ बैठे हैं तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। पर हम देखेंगे कि जनरली हम क्या प्रेडिक्शंस दे सकते हैं इस कंजंक्शन के लिए, और ये जो प्रेडिक्शंस होंगे वो प्योरली बेस्ड होंगे सिर्फ ये तीनों प्लैनेट्स के कंजंक्शन पर। सो हम ऐसे पर्सन की बात करें जिनमें जिनके कुंडली में ये कंजंक्शन बन रहा है, तो ऐसा पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, काफ़ी क्लेवर माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, और काफ़ी शार्प होते हैं, इनको सब चीज़ें पता होती है, ये लोग काफ़ी एनालिटिकल होते हैं और काफ़ी अच्छे से इवेल्युएट करते हैं सारी सिचुएशन को, कंडीशंस को, सारे चीज़ों को, डेटा पॉइंट्स को। ये लोग काफ़ी आर्टिस्टिक भी होते हैं, ये एक्सप्रेसिव भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी है और वीनस का कंजक्शन है, इसके लिए ये लोग इनमें वो आर्टिस्टिक स्किल्स और एक्सप्रेसिव स्किल्स भी होती है। इवन ये लोग काफ़ी अच्छे मैथ्स में या फिर नंबर्स डेटा रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इनको जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हो गया, या फिर हमारी जो हिस्ट्री है वो, या फिर एंशियंट टेक्स्ट, माइथोलॉजी, इवन एस्ट्रोलॉजी, ये सब में भी इंटरेस्ट हो सकता है। ये लोग इस सारे चीज़ों में भी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या फिर ये लोग इन सारे मतलब इनके पास जो भी नॉलेज होगा इस सारे फील्ड का, वो दूसरों से कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हो। और इनको चाहिए होगा नेम, फेम और रिकग्निशन, क्योंकि यहाँ पर सन है वो कंजंक्ट हो रहा है दो ऐसे प्लैनेट्स के साथ विच शोज हाईली मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो इसकी वजह से इनको वो नेम, फेम और रिकग्निशन चाहिए होगा। इनको लैविश लाइफस्टाइल पसंद हो सकती है, जहाँ पर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं लग्जरी को। इनको शो ऑफ करना भी पसंद हो सकता है, इनकी वेल्थ या फिर इनके लाइफस्टाइल रिलेटेड मैटर्स में। जनरली ये लोग सबके सामने शो ऑफ नहीं करते हैं, पर इनको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है, सपोज वो इनके सामने शो ऑफ कर रहा है, या फिर वो इनको काइंड ऑफ नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा है, या खुद की बढ़ाई कर रहा है, खुद की वेल्थ का और लाइफस्टाइल का शो ऑफ कर रहा है, तो फिर ये लोग भी काउंटर पार्ट के लिए शो ऑफ कर सकते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशंस में, सर्टेन सिचुएशंस में ही ये लोग काइंड ऑफ शो ऑफ कर सकते हैं, ये दिखता है। ये लोग फाइनेंशियल जो एनालिसिस होता है इनमें काफ़ी अच्छे होते हैं, ये लोग फाइनेंस काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इवन इनको कीन इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, ये लोग किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज होगा वो भी ले सकते हैं। इन मतलब इनमें इनकी पकड़ अच्छी हो सकती है, या फिर कुछ स्पेक्युलेटिव थिंग्स होते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस होते हैं, इनमें भी इनका इंटरेस्ट जाग सकता है ओवर द टाइम। स्पेशली जो मैंने जेलसी की बात की थी पहले, शो ऑफ की बात, तो इनमें ये होता है कि इनको अगर ऐसा कोई पर्सन मिलता है कि जो इनसे हायर स्टेटस है, या फिर उनसे ज़्यादा वेल्थ है और वो दिखावा कर रहा है, तो फिर ये शो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इनको वो जेलसी फील होती है
मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें। सो देन दे कैन ऑल्सो शो ऑफ, और दे कैन ऑल्सो लाइक शो देम देयर लाइफस्टाइल एंड देयर वेल्थ ऑल्सो। अगर हम इनकी प्रोफेशन की बात करें तो मैंने जनरली देखा है कि ये लोग आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, यहाँ पर स्पेशली आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना है, कोडिंग रिलेटेड, या फिर जो यूआई यूएक्स डेवलपर्स होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं, वेब डिज़ाइनर, या ऐसे काइंड ऑफ फील्ड में ये लोग हो सकते हैं आईटी सेक्टर में, या फिर ये लोग आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इवन ये लोग एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, या फिर ये इनके पास एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन एट्थ हाउस में बन रहा है या फिर सर्टन हाउसेस में बन रहा है तो ये एक्टिवेट हो सकता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या फिर अकल्टिस्ट बन सकते हैं। इनके पास मिमिकिंग का भी अच्छा एक स्किल होता है, या फिर ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं क्योंकि इनका ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मर्क्यूरी है वो ह्यूमर दिखाता है। जो वीनस है उसमें एड ऑन करता है सारे जो रस होते हैं एक्टिंग के, तो वो सारे रस ऐड करता है, और सन है वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है इन सारी चीज़ों को, इसकी वजह से ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं। इवन ये लोग एचआर हो सकते हैं क्योंकि अगेन सन है वो अथॉरिटी दिखाता है, और मर्क्यूरी है वो मैनेजमेंट को दिखाता है, और जो वीनस है वो ह्यूमन से लेके लाइक रिलेशंस दिखाता है। तो ऐसे लोग काइंड ऑफ एचआर मैनेजर टाइप की फील्ड्स होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। इवन ये लोग पब्लिक स्पीकर काफ़ी अच्छे होते हैं। ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इवन मैंने कई लॉयर्स भी देखे हैं इस कंजक्शन के साथ, और कुछ भी नेगोशिएशन का पार्ट होता है, नेगोशिएटर ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, तो जहाँ पर भी आपको नेगोशिएशन रिलेटेड वर्क होगा उनमें भी ये लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और इवन ये बैंकिंग्स में भी देखे गए हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया या इस फील्ड के रिलेटेड कुछ चीज़ हो गई। इवन सम केसेस में सीए भी देखा है मैंने। सीए स्पेशली सिर्फ मर्क्यूरी और सन का कंजक्शन होता है तो ये काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट होता है सीए के लिए, बट सम केसेस में ये लाइक इस कंजक्शन में भी सीए के चांसेस होते हैं। ऐसे लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, लाइक इनको हर चीज़ खुद के इर्द गिर्द रहती है ऐसे पसंद होता है, लाइक ये लोग स्पेंड करेंगे मनी तो भी उनमें पहले खुद का इंटरेस्ट देखेंगे, लाइक इनको पहले तो अपने ऊपर स्पेंड करना पसंद होता है, और ऐसी जगह पर ही स्पेंड करेंगे जहाँ से खुद का मतलब निकल रहा हो, वो चीज़ खुद के रिलेटेड हो, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहे हो, तो वहाँ पर ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, लाइक इनको अपनी इमेज को लेकर काफ़ी चिंता बनी रहती है कि लोग मुझे कैसे परस्यू कर रहे हैं, लोगों के बीच मेरी इमेज कैसी है, और लोग मुझे किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये इनमें ऐसे थिंकिंग होती है। इनकी स्पीच काफ़ी बोल्ड होगी, और मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी इनकी स्पीच, आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे जब ये बोलेंगे तो। ये लोग काफ़ी प्रैग्मेटिक और डिप्लोमेटिक भी होते हैं अपनी स्पीच को लेकर। इन दिस केस दिस कंजंक्शन गिव सब्जेक्टिव टू चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट सिचुएशन डिमांड्स, लाइक कहाँ पर कैसे बात करनी है, कहाँ पर हमको डिप्लोमेटिक होके बात करनी है, कहाँ पर मैनिपुलेटिव वे में बात करनी है, कहाँ पर अच्छे रिलेशंस बनाकर बात करनी है, कहाँ पर डोमिनेंस के साथ बात करनी है, ये इनको आता होगा क्योंकि यहाँ पर सन अपना डोमिनेंस वाला नेचर लेके आएगा, मर्क्यूरी है वो अपना कम्युनिकेटिव जो नेचर है वो लेके आएगा, और वीनस है वो डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव नेचर लेके आएगा, तो इनमें वो सारी क्वालिटीज होती है, और वो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो स्पीच है वो बनाते हैं, और एकदम अप्रोप्रिएट स्पीच रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इनको पसंद हो सकता है टेस्टी फूड, या फिर अपीलिंग फूड, मतलब इनको जो भी टेस्ट पैलेट पसंद होगा फूड में वो वैसा काइंड ऑफ फूड, काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड या फिर जंक फूड भी कह सकते हैं। तो इनको ये पसंद हो सकता है, पर इनको एक कॉशन ये लेना चाहिए कि
इन मतलब इन सारी चीज़ों से इनको हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो ये फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रोमिनेंट चांसेस होता है कि इनके वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। और एक चीज़ आप देखोगे कि इनकी लाइफ में जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, लाइक दे डोंट हैव मैनी लव रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ, स्पेशली कैजुअल, लाइक जो भी कैजुअल लव रिलेशनशिप्स होगा वो ये लोग अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि ये लोग सीरियस और लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। उनको जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो पसंद होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। तो ये लोग ऐसे ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब जिनमें इनको फ्यूचर दिखता है, या फिर ये सीरियस है और काफ़ी अफेक्शनेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको दिख रहा है, तो ही ये रिलेशनशिप में आते हैं। सन यहाँ पर है वो रिलेशनशिप का जो सिग्निफिकेंस है वो बर्न अप कर देता है। इसके वजह से आप देखोगे कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, और ये लोग यूथफुल होते हैं। इनका बिहेवियर आप देखोगे तो काफ़ी यंग सा बिहेवियर होता है, चाइल्डिश बिहेवियर, जो फनी होते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, बहुत सीरियस नहीं, ऐसे घुल मिल जाने वाले इजीली, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ। ये लोग लॉयल होते हैं। इनको मतलब आप देखोगे कि ये लोग काफ़ी ट्रस्टवर्दी भी होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी, मैरिज में भी, इवन कुछ पार्टनरशिप्स है उसमें भी। और ये लोग काफ़ी लवली होते हैं, मतलब लवफुल इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो देखने मिलेगा रिलेशनशिप्स में। काफ़ी रोमांटिक होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं रिलेशनशिप्स में, मैरिज लाइफ में, और अपने स्पाउस को लेकर काफ़ी अफेक्शनेटेड भी होते हैं। इनको अगर ये एक पर्सन के लिए अफेक्शन रखते हैं तो उनके लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं, और ये लोग काफ़ी कनेक्टेड हो जाते हैं फिर उस पर्सन से, ये देखने मिलता है। सो दिस इज ऑल फॉर सन, मर्क्यूरी एंड वीनस कंजंक्शन। अगर आपको आपके चार्ट में ये कंजंक्शन बन रहा है और आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है इस कंजंक्शन को लेकर, कुछ रिजल्ट्स आपको दिखने मिल रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अदर्स एज वेल। So if you like this video, please like, share and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description. We will meet you in the next video. Till then, bye bye.